अगर आप किसी को सेकंड चांस देने जा रहे हो रिलेशनशिप में, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। रिलेशनशिप में रहते हुए अक्सर हमसे या हमारे पार्टनर से कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें सामने वाले इंसान को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। अब सेकंड चांस की जहाँ बात आती है वहाँ पे जाहिर सी बात है, ट्रस्ट टूटा हुआ है। जब ट्रस्ट टूटा है तभी आप सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप दोबारा उस इंसान पे भरोसा कैसे करें? ऐसी कौन सी चीज़ उसने करी है जिसकी वजह से आप उसको सेकंड चांस देने जा रहे हो, या आपको देना चाहिए या नहीं? यही कुछ बातें डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सामने वाले इंसान ने ऐसी कौन सी चीज़ करी है जिसकी वजह से सेकंड चांस वाली सिचुएशन आई है। अगर सामने वाले ने कोई ऐसी चीज़ करी है जिसका चीटिंग से, किसी धोखे से कोई लेना देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम एक बार सोच सकते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान ने पहली बार कोई ऐसी गलती करी है, या मान के चलो जैसे मान लेते हैं उस इंसान ने आपसे झूठ बोला है। अगर झूठ बोला है और उसको पछतावा है इस चीज़ का, तो आप सेकंड चांस दे सकते हैं। उसने आपसे कोई चीज़ छुपाई है और उसे इस बात का पछतावा है, तो आप उसे सेकंड चांस दे सकते हैं। उसने आपको कोई चीज़ नहीं बताई, छुपाने में और नहीं बताने में थोड़ा फ़र्क होता है, तो अगर उसने आपको कोई चीज़ नहीं बताई तो आप उसे सेकंड चांस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी सिचुएशन ये है, अगर सामने वाले इंसान ने आपको चीट किया है पहली बार, या इससे पहले कई बार चीट कर चुके हैं, अगर पहली बार भी चीट करा है, मान के चलते हैं कि पहली बार आपको चीट किया है, अगर सामने वाले इंसान ने आपको पहली बार चीट किया है आपको इस रिलेशनशिप में, और अब वो ये बात कह रहे हैं कि अनजाने में हो गया, या मैं भटक गया था या भटक गई थी, या मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा या करूँगी, अगर इस तरीके की सिचुएशंस आ रही हैं, तो आपको क्या करनी है तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? देखो, चीटिंग एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है, और उसकी वजह से हमारे हमारे अंदर जो सामने वाले के लिए एक ट्रस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत डैमेज हो जाता है, जिसको रिकवर होने में भी टाइम लगता है। तो चीटिंग के लिए आप ऐसे ही किसी को माफ़ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि चीटिंग एक बहुत बड़ा क्राइम होता है एक रिलेशनशिप में, ठीक है? डबल डेट करना, आपके अलावा उसने किसी और को भी चुना, उसके साथ किसी तरीके के रिलेशंस बनाए, बी इट फिजिकल, बी इट इमोशनल, कोई भी किसी भी तरीके के किसी भी तरीके के कनेक्शंस बनाए। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि सामने वाले ने ऐसा क्यों किया। अगर उसका रीज़न आपको जेन्युइन नहीं लग रहा है, अगर उसका रीज़न आपको लग रहा है कि हाँ मैं भटक गया था या ये है वो है, तो देखो, चीटिंग के लिए आप ऐसे ही किसी को माफ़ नहीं कर सकते। जब तक आपको इस चीज़ का विश्वास पूरी तरीके से नहीं हो जाता कि सामने वाले ने इस चीज़ की गलती जो करी है उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है, वो पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से आपसे माफ़ियाँ मांग रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको चेज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ मांग रहा है, तरह तरह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, देखो, उस केस में आप उस इंसान को एक मौका देकर देख सकते हो, सिर्फ ट्रायल देख सकते हो, नॉट कम्प्लीटली इन अ रिलेशनशिप, बट आप सिर्फ उससे बात करना शुरू कर सकते हो, जो कि आप बात नहीं कर रहे थे शायद इतने दिनों से। आप बात करना शुरू कर सकते हो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि सामने वाले के एक्शंस अब क्या हैं, उसकी इंटेंशंस अब क्या हैं, वो क्या कर रहा है, आप पे कितना अटेंशन दे रहा है, आपके साथ वो क्या कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग रिलेशनशिप में दोबारा जब वापस आ जाते हैं ना, तो उनको जब आपसे माफ़ी मिल जाती है तो फिर वो वैसे ही चलने लगते हैं, फिर वो वही चीज़ें करने लगते हैं, फिर वो आपको फिर ग्रांटेड लेने लगते हैं, फिर वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं, या और जो कनेक्शंस उन्होंने बनाए हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, बस आपसे एक माफ़ी मिलने के बाद। तो हमारी माफ़ी भी इतनी सस्ती नहीं है कि हम ऐसे ही किसी को दे दें। स्पेशली तब जब किसी ने आपके साथ चीट किया है, तब आप बिल्कुल ईज़िली नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली मत दो, लेकिन ईज़िली नहीं दे सकते। हालाँकि मैं चीटिंग वगैरह के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हूँ, मैं कभी भी अलाउ नहीं करता किसी को, मैं पर्सनल लेवल पे भी एडवाइस नहीं करता कि आप सेकंड चांस दो, बट मैं एक इंसानियत के नाते गुंजाइश ज़रूर रखता हूँ कि ठीक है, कई बार होता है कि यार लोगों को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया की सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, बट सामने वाला नहीं मान रहा। उस केस में मुझे लगता है कि चलो ठीक है, एक मौका देकर देख लेते हैं, ठीक है, इंसान है, गलती हो गई, भटक गया, अब दोबारा अगर नहीं भटकता है तो ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो चीज़ें वही कर रहा है, फिर भी वो वैसा ही चल रहा है, फिर भी वो इंसान सुधरने को तैयार नहीं है,
उस केस में आप माफ़ी नहीं दे सकते। उस केस में आप उस इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं और आप पूरे हकदार हैं इस चीज़ को करने के। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, किन केसेस में सेकंड चांस देना चाहिए, किन केसेस में नहीं देना चाहिए। चीटिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि सेकंड चांस दे दो, ठीक है, और सेकंड चांस की बात कर रहा हूँ, नॉट थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे किसी इंसान की झूठ बोलने की आदत है। अब उस झूठ बोलने की आदत में कई बार क्या होता है, एक इंसान बार बार माफ़ कर रहा है लेकिन वो फिर भी झूठ बोल रहा है, फिर माफ़ कर रहा है वो फिर झूठ बोल रहा है, फिर माफ़ कर रहा है वो फिर झूठ बोल रहा है। तो ऑब्वियसली एक हद पार हो जाती है और उस हद पार होने के बाद आप उसे दोबारा माफ़ नहीं करते, फिर माफ़ नहीं करते। तो ऐसे केसेस में सेकंड चांसेस का कोई रोल नहीं है। ऐसे केसेस में चाहे वो चीटिंग हो चाहे ना हो, अगर आपका बिल्कुल विश्वास उठ चुका है सामने वाले से, तो आप उस चीज़ को अपना डिसीजन लेने के पूरे हक में हैं कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं या उसे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की सिचुएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान क्या कर रहा है, कितना सुधर रहा है, अगर वो सुधरता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक मौका देना चाहिए कि वो सुधरे, अपने आप को एक प्रूफ कर सके कि हाँ वो बेहतर इंसान बन के इस बार निकल के आएगा। लेकिन आपके मौके देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आपके मौके देने के बाद भी वो इंसान वैसा का वैसा ही है, वहीं का वहीं है, देन देयर इज़ नो पॉइंट गिविंग सच अ पर्सन अ सेकेंड चांस, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है जो आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं anubhavagarwal.com। वहाँ पे जाके आप मेरे सेशन को, लेट्स टॉक सेशन, जहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी बेक्टर से भी बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो डिस्कस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन पा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।